आज स्टार्ट करते हैं ईडियम्स का नेक्स्ट पार्ट। चलिए चलते हैं बिना किसी देर के फर्स्ट ईडियम पे। फर्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट या कॉन्टेम्पलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार अगर किया जाए तो उस स्टेट को बोला जाता है ब्राउन स्टडी, है ना। यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार करना किसी चीज़ पे कहा जाएगा उसको ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट, बुल इन द चाइना शॉप, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। बुल इन द चाइना शॉप का मतलब देखिए, बुल सांड यानी चाइना शॉप का मतलब ये चाइनीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें अगर सांड को घोंस दें तो वो उसमें अफरा तफरी मचाएगा। तो वही ईडियम का मीनिंग है। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन का मतलब है, मतलब उस समय आप लापरवाही कर गए जब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, है ना। यानी जब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस समय पे आपने लापरवाही कर दी, उसके लिए यूज़ होता है बुल इन द चाइना शॉप। नेक्स्ट, बर्न ए होल इन द पॉकेट। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉकेट में छेद कर देंगे तो आपका पैसा निकल के गिर जाएगा। तो वही उसको कहा जाता है स्पेंड मनी क्विकली। अगर इसको कहा जाता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत जल्दी से खर्च करना, बहुत जल्दी जल्दी पैसा खर्च कर देना। नेक्स्ट, बर्न वंस फिंगर। तो नाम से ही पता लग रहा है अपनी उंगली जला लेना। इसका मतलब है टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, मीन्स खुद को समस्या में डाल लेना, है ना। हिंदी में कहावत भी है, बोलचाल की भाषा में, वो समझ जाना, है ना। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ये गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो मोमबत्ती है वो आपने स्टार्टिंग में जलाई जो शुरू से, तो जब तक वो पूरी नहीं जल जाएगी तो उसमें पूरी जलने में समय लगता है ना। तो वहीं से उसका सेंस निकलता है कि तब तक आपने मेहनत करी, सुबह कब हो गई रात कब हो गई आपको कोई पता ही नहीं है, जब तक मोमबत्ती के दोनों छोर जल गए। एंड में जल जाती है ना, बिल्कुल चिपक जाती है। वही वहाँ से कहावत है टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब कोई मतलब नहीं है उठ रहे हैं कब, सो रहे हैं कब, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको बोला जाता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है गाइज बर्न वंस बोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट सेशन ही पूरा है ये। बर्न वंस बोट का मतलब मान लीजिए आप मतलब नदी पार करके नाव से तो जाएंगे ना, तो अगर वो नदी पार करने के बाद आपने नाव जला दी तो फिर आप वापस कैसे जाएंगे, और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे रास्ते बंद कर देना, जो डिसीज़न आपने ले लिया उससे हटना नहीं है ना, कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। इसको बोला जाता है बर्न वंस बोट, यानी डिसीज़न कर लेना, उससे इधर उधर भी बिल्कुल ना सोचना। टू कट ऑफ ऑल चांसेस ऑफ रिट्रीट, यानी पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। क्लियर। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये भी वैसा ही है। मिडनाइट यानी आधी रात तक तेल जलाना, लैंप से पड़ते थे ना पहले, ये भी वैसा ही है, देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन तो वो होता है जो डिबेट में रहे, हॉट इशू जो होता है ना पब्लिक का। तो इस समय जैसे पठान मूवी आई हुई है, तो पठान मूवी को लेके वही कुछ बवाली लोग हैं आजकल भारत में, समाज में हर चीज़ का विरोधी करने लगते हैं, है ना। तो वो उस पर सवाल उठाना या जो भी चक्कर चल रहा है उस वो एक बर्निंग क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, यानी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर हॉट इशू जिस पे ज़्यादा चर्चा हो रही है ना। भारत के तो वैसे भी हाल बुरे चल रहे हैं, काम धाम है नहीं, इधर उधर की बातों में लगे हैं। नेक्स्ट, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या है, टू एंड एनमिटी, मतलब दुश्मनी ख़त्म कर देना, है ना। जो बीच में दुश्मनी थी उसको ख़त्म कर देना। हैचेट ये औजार है, औजार का नाम है, उसको आपने दफना दिया। इसका मतलब यू डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, यू हैव सरेंडर्ड, है ना, एंड यू आर प्रोन टू लविंगनेस नाउ, है ना। तो ये चीज़ है टू एंड एनमिटी, यानी मित्रता करना या दुश्मनी त्याग देना। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली या स्पोराडिक, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सा है। इरेगुलरली का मतलब है अनियमित तौर पर। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। ये भी इम्पॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा सेंस है इसका भी, बाय हुक और बाय क्रुक। ये है जैसे तैसे करके, चाहे अच्छे से हो चाहे बुरे से, यानी चाहे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, बस काम चाहिए। यानी आपने सारी
चाहे आप क्रिमिनल हैं तो वो काम निकल लिया, चाहे आपने अच्छे तरीके से निकाला, काम होना चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका अच्छा है या गलत है, एथिकल है नॉन एथिकल है ना। नेक्स्ट बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी, बहुत ही फेमस सा है ये तो, कॉमन सा है। नेक्स्ट बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ या फिर बाय अ विस्कर, दोनों सेम ही इडियम है। बाय द स्किन्स ऑफ वन टीथ है ना, मतलब जो दांत की लेयर होती है पतली होती है, ऐसी विस्कर बोला जाता है। जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली जानवर वगैरह, उनकी मूछें जो होती हैं उनको बोला जाता है विस्कर। तो वहीं से है कि इतना नज़दीकी से होना कोई चीज़ जितना कि बाल की चौड़ाई है ना, जो मोटाई है मतलब उसकी, यानी नैरोली का मतलब क्या हुआ, बाल बाल बचना समझ लीजिए एक तरह से, है ना, बहुत ही नज़दीकी से, एग्जैक्ट मीनिंग यही है। बी इन वंस बॉनेट, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, कहते हैं ना इसकी खोपड़ी खराब है भैया इसके चक्कर मत पड़िए, इसकी खोपड़ी बिल्कुल ख़राब है। बी इन वंस बॉनेट, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो जाना। नेक्स्ट निप इन द बड, निप इन द बड, निप का मतलब है ख़त्म कर देना, है ना, शुरुआत में ही ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। मान लीजिए कोई समस्या है, शुरू में इसको सॉल्व कर दो तो निप इन द बड हो गई, है ना। ये पौधा है उसका आपने जैसी होगा वैसे ही काट दे तो यू हैव ऑल्सो निप्ड दैट इन द बड, है ना। नेक्स्ट टू बी अबव बोर्ड, ये भी बहुत सिंपल है और ये सारे के सारे इडियम्स आते रहते हैं पेपर में घुमा फिरा के ना। टू बी अबव बोर्ड का मतलब है टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, है ना, यानी जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें क्या है, आप ईमानदार हैं, साफ सुथरी डील कह सकते हैं इसको, बिल्कुल ऑनेस्ट। बाय एंड लार्ज ऑन द होल स्पीकिंग जनरली, मतलब ये संपूर्ण रूप से होता है ना कि यार कहना क्या चाह रहे हो, जरा ये बताओ, तो वो क्या कहेगा कि अच्छा मैं पूरी तरह से ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से, है ना। यानी बाय एंड लार्ज का मतलब होता है पूरी तरह से, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, ये बड़ा बढ़िया है भाई, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसमें क्या, कई लोग देखे होंगे आपने, मान लीजिए उनके पास कोई प्रस्ताव भेजा या प्रस्ताव रखा तो वो एकदम तो कह देते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, उसके बाद सोच में पड़ जाते हैं, जिन्हें कहा कि फिर पता लगता नहीं कर रहे, फिर वो ये होते थोड़े अजीब से कंफ्यूज रहते हैं, यानी कभी तो कुछ कह रहे हैं कभी कुछ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ज़बरदस्ती साइंस में एडमिशन ले लिया, उसके बाद उसको पता लगा नहीं होगा, आर्ट में चला गया, फिर वहाँ इतनी बेइज्जती हुई, फिर वो साइंस में कह रहा है, फिर से कह रहा है, फिर वहाँ कॉमर्स लूँगा, मतलब उसे यही नहीं पता, कभी कुछ है कभी कुछ है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, किसी भी चीज़ के प्रति वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है ना। टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, उसका जो नज़रिया है वो बदल रहा है बार बार। ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड, है ना। हाँ, नेक्स्ट है ऑन वंस माइंड, ऑन वंस माइंड को मतलब कुछ कहते हैं ना, तेरे दिमाग में के चल रहा है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है, इस तरह से। टू वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में अगर चिंता है तो कह देंगे व्हाट डू यू हैव ऑन योर माइंड, इस तरह से। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब है पूरी जी जान से, पूरी ताकत के साथ। क्लियर। तो गाइस आपके 80 ईडियम्स हो चुके हैं और काफ़ी हद तक इसमें से भी आएगा, वैसे पूरा सेशन ही करेंगे हम मीडियम्स का, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सबका एक एक पूरा सेशन लेंगे, ग्रामर भी स्टार्ट होगी। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिल